गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की द्वितीय इकाई के द्वारा प्राचार्य महाविद्यालय की प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी के निर्देशन में कैंसर एंड एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य जी के द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं द्वारा छोटी छोटी टोली बनाकर बस्ती के लोगों को कैंसर और एड्स के प्रति जागरूक किया गया। प्राचार्य चारू मेहरोत्रा जी ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर और एड्स दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनते ही हर कोई कांप जाता है। आज भी लोगों के मन में ये धारणा है कि कैंसर हो या एड्स, दोनों का ही इलाज संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है और अन्य प्रकार के कैंसर और एड्स का इलाज शुरू में पता चलने पर संभव है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर का समय समय पर फुल चेकअप कराते रहें, जिससे कैंसर और एड्स का प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल जाए तो उसका इलाज भी संभव होगा। यदि आपके शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो या जो लगातार बना रहे एवं बिना कारण बना रहे, या फिर लगातार वजन कम हो रहा हो या थकान महसूस हो रही हो, तो भी हमें तुरंत चेकअप करा लेना चाहिए। शिविर की द्वितीय सत्र में परामर्शदाता एवं सामाजिक सेविका डॉक्टर बबीता गुप्ता जी ने बताया कि कैंसर और एड्स दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जिनको सुनकर मरीज के साथ साथ परिवार के सदस्य भी तनाव में आ जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो इन बीमारियों से डरे नहीं और रोज़ योग और मेडिटेशन अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाने के साथ ही साथ कुछ हास्य प्रोग्राम देखें और जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसे करें। ये दोनों बीमारियां ऐसी नहीं हैं कि उनका इलाज ना हो, इसलिए प्रारंभ में पता लगते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही एक परामर्शदाता के पास जाकर उनसे परामर्श भी लें। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती के लोगों को बताया कि कैंसर एवं एड्स से डरने की जरूरत नहीं है। साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि यदि इसका पता पहले या दूसरे स्टेज पर चल जाता है तो इलाज संभव है। एड्स अछूत की बीमारी नहीं है। एड्स से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किसी का ब्लड लेने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि वो एड्स का मरीज तो नहीं है और अनसेफ यौन संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। डॉक्टर नीतू रस्तोगी जी ने दोनों बीमारियों के लक्षणों और कारणों को बताया और सभी को इन बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया। सुबह की तीसरी सत्र में स्वयं सेविकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाल श्रम पर नाटिका, भांगड़ा, कार्डियो एवं देशभक्ति नृत्य से सभी का मन मोह लिया। कैसे एडजस्टमेंट करो, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करो, शेयरिंग करो और अंडरस्टैंडिंग करो। am I right? ये सारी चीजें आप लोग सीखते हो। ये ना जीवन के मूल मंत्र हैं। ये ऐसा नहीं है आज आपने सीखा समाज की सेवा करना, देश के बारे में जानना, ये ऐसा नहीं है आज आपने सीखा तो कल ये काम नहीं आएंगे। ये जीवन के ऐसे मूल मंत्र हैं जो जीवन पर्यंत आपके काम आएंगे। सारा काम किया, अपना बहुत बढ़िया बढ़िया टैलेंट इन्होंने दिखाया। किसी ने म्यूजिक में, किसी ने डांस में, किसी ने योगा, किसी ने एरोबिक्स में, और कोई ये जो आपने साफ सफाई का पूरा करने का कार्यक्रम किया। ये सब कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बधाइयाँ। और आगे भी ऐसे सोचते रहेंगे कि बच्चियां भी ये सब कुछ कार्यक्रम करते रहे, जिससे बच्चियों का टैलेंट आगे आता रहे और बच्चियां जिंदगी में कुछ न कुछ करती रहे। एज अ डॉक्टर सिर्फ बच्चियों को केवल एक ही संदेश आज देना चाहूंगी कि आप सब बच्चियों को ये अपने जीवन की मनोकामना और सक्सेस आप तभी हो सकते हो जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। स्वयं सेविका नताशा द्वारा प्रस्तुत गीतों ने गोकुल सभागार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों को नम कर दिया। प्राचार्य जी और अतिथिगण द्वारा 7 दिनों में कराई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, जिसमें गायन प्रतियोगिता में नताशा प्रथम, सोनाली द्वितीय और मानवी तृतीय स्थान, नीति प्रतियोगिता में 3 एवं नुसरा प्रथम, नताशा और नौशीन द्वितीय और मोहिनी प्रजापति तृतीय स्थान पर रहीं। सलाद सजावट में प्रथम लाइबा, द्वितीय गुलरोज, तृतीय इकरा स्थान पर पुरस्कार प्राप्त करती नजर आईं। साथ ही 7 दिवसीय शिविर में सक्रिय भागीदारी करने वाली स्वयं सेविकाओं को भी पुरस्कृत किया गया। उप प्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास ने शिविर की सफलता और स्वयं सेविकाओं को बधाई दी और कहा कि हर दिन एक ऐसे टॉपिक को स्वयं सेविकाओं ने चुना जिस पर सबसे ज़्यादा समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, अपने कार्य को शिविर के समाप्त होने पर समाप्त नहीं कर देना है, बल्कि उसे आगे बढ़ाना है। मुख्य अनुशासिका प्रोफेसर कविता भटनागर जी ने स्वयं सेविकाओं के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन डॉक्टर शिफाली अग्रवाल ने किया। शिविर में महाविद्यालय की प्रोफेसर अंशु सरीन, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर अनुराधा,
प्रोफेसर किरण त्रिपाठी, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, प्रोफेसर सुधा सिंह, प्रोफेसर वंदना पांडे, प्रोफेसर आंचल गुप्ता, प्रोफेसर सुदेश, प्रोफेसर करुणानंद, प्रोफेसर प्रवीण सैनी, प्रोफेसर एकता भाटिया, डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत, डॉक्टर रूपाली, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर सुनीति आदि सभी प्रवक्ताओं का पूर्ण सहयोग रहा। नौशीन, प्रियंका, रिया, नम्रा, नुसरा, महवीश, प्राची, नताशा, सोनाली, शिवानी आदि स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आज हमारे यहाँ एनएसएस की जो दूसरी यूनिट है उसका 7 दिवसीय कैंप का कार्यक्रम चल रहा था। उसका वो आज अंतिम दिन था और हमारे बीच शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर बरखा गुप्ता जी और दूसरा नीलू रस्तोगी जी हमारे बीच उपस्थित थी और उन्होंने बालिकाओं को अपने अनुभवों के विषय में बताया और महिला सशक्तिकरण की बात कही कि ये जो बात कहावत है कि स्त्री का विरोध करती है, हमें इस चीज़ को अब ख़त्म करना है क्योंकि अब हमें एकजुट होकर जो एक नए युग की नारी के रूप में स्थापित होना है, जो हमेशा एक महिला दूसरी महिला की मदद के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है और उनकी जो रचनात्मक एक इंस्टिंक्ट है उसको उजागर करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। बच्चों ने बहुत अधिक अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए और हमारे महाविद्यालय का ये उद्देश्य रहता है कि आप जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करें मनोरंजन के लिए हों, लेकिन उनके अंदर एक नैतिक शिक्षा होना ज़रूरी है जो देखने के बाद जो है वो उससे कुछ सीख लें। और इसी उस पर हमारे महाविद्यालय में जो कार्यक्रम तैयार किए गए उनमें सभी में जो नारी के लिए संदेश, उनको कैसे स्वावलंबी बनना है, कैसा एक दूसरे की रक्षा करनी है, कैसे आगे बढ़कर अपने आत्मविश्वास को जगाना है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि 7 दिन ये लगातार एक दूसरे के संग रहते हैं, सहयोग करने की भावना, एक सिस्टरहुड जो हम कहते हैं, भाईचारा, वो उस भावना को सीखती हैं और किस तरह से लोगों के संग एडजस्ट करना है ये भी ये समझती हैं। और इसमें मेरे सभी कॉलेज के टीचर्स वगैरह का काफ़ी सहयोग रहा और कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा, सफल और शिक्षाप्रद कार्यक्रम रहा।